अस्सलाम वालेकुम। आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने चैनल लाजवाब खाना स्वाद का नजराना में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान का बाबरकत और रहमतों वाले महीने की आमद है। ऐसे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में लगाना चाहिए। हम औरतों का ज़्यादा वक्त किचन के कामों में और अफ्तारी सहरी खाना वगैरह बनाने में गुजरता है, क्योंकि हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम अपनी प्यारी सी फैमिली को अच्छा अच्छा खिला सकें। तो इसके लिए मैं रमज़ान आने से पहले कुछ तैयारियां कर लेती हूँ, जिससे मुझे रमज़ानों में फिर किचन में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता और मैं अपनी फैमिली के लिए अच्छा अच्छा खाना झटपट से बना लेती हूँ। तो आइए आप भी मेरे साथ कुछ तैयारियां कर लीजिए, जिससे आपका भी रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले इबादत के लिए और किचन के काम भी आसानी से कम टाइम में हो जाएं। ये टिप्स आप आम दिनों में भी फॉलो कर सकती हैं और वर्किंग वुमेन्स के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो प्याज। इसका छिलका मैं निकाल लूंगी। प्याज का इस्तेमाल तकरीबन हर खाने में होता है और हर वक्त छीलने काटने में हमारा बहुत सारा टाइम लगता है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इसे स्टोर करें कि ये काफ़ी दिनों तक हमारे काम आ सके। तो देखिए यहाँ मैंने सारी प्याज को छील लिया है। अब हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे 2-3 पानी से और फिर इस तरह की छन्नी पर रख देंगे कि पानी जो भी एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। और फिर इसे हम टॉवल से हल्का सा टैप टैप करके सुखा लेंगे। तो यहाँ प्याज को हमने सुखा लिया है। अब इसमें जो बीच में ये वाइट सा कुछ पोर्शन होता है इसे हम निकाल देंगे और फिर प्याज को हम पतली पतली स्लाइसेस में चॉप कर लेंगे। इसे निकाल देने से प्याज के जो लच्छे हैं वो आसानी से बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा, आप चाहें तो इसे चॉपिंग बोर्ड पर हाथों से चाकू से चॉप कर लें, या फिर इस तरह के स्लाइसर्स आते हैं, इससे भी बहुत इजीली आप ढेर सारी प्याज बहुत कम टाइम में चॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी प्याज मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। अब इसे हाथों से इस तरह से मसल कर इसके सारे स्टैंड्स को हम अलग कर लेंगे। यहाँ मैं बना रही हूँ बाजार में मिलने वाला बहुत ही महंगा अनियन पाउडर या प्याज का पाउडर, बाजार से बहुत कम दाम में, वो भी बिना धूप के। एक कढ़ाई में मैंने 2 से ढाई कप सूजी ले ली है और फ्लेम को बिल्कुल स्लो पर रखेंगे। अब इसमें कटी हुई प्याज की स्लाइसेस को हम डालेंगे और चम्मच को लगातार चलाते रहेंगे। स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि सूजी प्याज पर चिपक जाएगी, पर जैसे जैसे प्याज हमारी ड्राई होती जाएगी वैसे वैसे जो है सूजी प्याज को छोड़ती जाएगी। इस बात का ख्याल रखें कि आंच को बिल्कुल स्लो पर रखें और धीमी धीमी आंच पर ही इसे पकाएं, क्योंकि आंच अगर हम तेज कर देंगे तो सूजी जल्दी से जल जाएगी और प्याज सॉफ्ट ही रह जाएगी। अच्छा, तो यहाँ हमारा बर्तन छोटा पड़ रहा था तो मैंने इसे 2 कढ़ाइयों में ट्रांसफर कर दिया है। आप चाहें तो आधी आधी प्याज करके भून सकते हैं। प्याज में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो जैसे जैसे ये भून रही है, ड्राई हो रही है, तो इसकी क्वांटिटी भी कम होती जा रही है। तो अब हम इसे एक ही कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए इसे मैंने धीमी धीमी आंच पर ही भूना है और इस प्याज पर हमारे बढ़िया सा गोल्डन कलर भी आ गया है और ये बिल्कुल खुश्क हो गई है। तो अब हम इसे इस तरह से छान छान कर निकाल लेंगे। तो आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो इस तरह से बिना धूप बिना ओवन के घर पर बहुत ही आसानी से प्याज का पाउडर बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी और क्रंची तैयार हुआ है। अब प्याज जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसे पीसकर इसका बढ़िया सा हम एक पाउडर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया मार्केट जैसा अनियन पाउडर तैयार हो गया, बल्कि मार्केट से भी अच्छा और फ्रेश और साफ सुथरे तरीके से ये बना है। इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रखकर आप चाहें तो साल भर तक इसको यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अदरक का पाउडर बनाने के लिए, जिंजर पाउडर। तो अदरक का पाउडर बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम अदरक लिया है। अब इसका छिलका हम निकाल लेंगे। तो आप चाहें तो चाकू से इसका छिलका निकाल लें या एक बार ट्राई करके देखिएगा, चम्मच से बहुत ही आसानी से इसका छिलका उतर जाता है। इस तरह से जो तरीका आपको पसंद आए उस तरह से आप इसका छिलका निकाल लें। और यहाँ मैंने सारे छिलके अदरक के निकाल लिए हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और फिर एक छन्नी पे रख देंगे, जिससे कि सारा पानी इसका एक्स्ट्रा निकल जाए और कुछ भी मॉइस्चर ना रह जाए। तो इसके लिए मैं इसे हल्का सा टॉवल से पोंछ भी ले रही हूँ। अदरक को मैंने टॉवल से अच्छे से सुखा लिया है। तो अब बारी आती है इसकी पतली पतली सी स्लाइसेस काटने की। तो जितनी बारीक स्लाइसेस आप कर सकते हैं उतनी बारीक इसकी स्लाइसेस काट लें। तो इस तरह से मैंने सारे अदरक की बारीक बारीक सी स्लाइसेस काट ली हैं। और अब बारी आती है लहसुन का पाउडर बनाने की, जिसे हम गार्लिक पाउडर कहते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम लहसुन लिया है। अब इसका हम छिलका निकाल लेंगे। तो पहले जो छिलके की एक लेयर होती है वो हम निकाल कर सारे लहसुन की कलियां अलग कर लेंगे।
यहाँ मैंने सारे लहसुन की कलियां अलग कर ली है। अब हम इसे छील लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे लहसुन के छिलके निकाल लिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से वॉश कर कर एक छन्नी पे रख देंगे कि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और फिर इसमें ज़रा सा भी मॉइस्चर ना रह जाए। तो इसके लिए हम इसे एक टॉवल से पोंछ भी लेंगे। तो इस तरह से लहसुन को ड्राई करने के बाद अब हम इसकी, जैसे अदरक के स्लाइसेस काटे थे बारीक बारीक, उसी तरह से हम इसके भी स्लाइसेस काट लेंगे बारीक बारीक। तो इस तरह से मैंने सारे लहसुन के पतले पतले से स्लाइसेस काट कर रेडी कर लिए हैं। और अब जिस सूजी में हमने प्याज फ्राई की थी उसी को हम छान लेंगे और उसी में हम अदरक को भून लेंगे। तो फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि सूजी पूरी तरह से अदरक पर चिपक गई है, लेकिन जैसे जैसे ये भुनता जाएगा, ड्राई होता जाएगा, वैसे वैसे सूजी जो है वो अदरक को छोड़ती जाएगी। अब जब आप चम्मच चलाएंगे तो इसकी खनक से भी आपको अंदाज लग जाएगा कि अदरक ड्राई हो गया है। अब इस तरह से अदरक की एक पीस को आप लीजिए और तोड़ कर देखिए। अगर ये इस तरह से टूट जा रहा है, बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है, तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे छान लेंगे। तो इस तरह से अदरक भी हमारा बिल्कुल क्रिस्पी करारा भुन के तैयार है। तो अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और फिर इसे भी एक मिक्सी के जार में डालकर इसका बारीक सा बढ़िया सा पाउडर रेडी कर लेंगे। तो देखा आपने, बाजार का महंगा जिंजर पाउडर हमने घर पर कितनी आसानी से झटपट से बना लिया। तो इस तरह से बिना धूप बिना ओवन के आप भी घर पर जिंजर पाउडर रेडी कर लें और इसे आराम से 1 साल तक यूज़ करें। अब वापस से उसी सूजी को जिसमें हमने प्याज और अदरक को भूना था, छान लेंगे अच्छे तरीके से और फिर इसमें हम लहसुन भी उसी तरह से भून लेंगे क्रिस्पी होने तक। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखिएगा। स्टार्टिंग में आप देखिएगा कि लहसुन पर भी सूजी उसी तरह से चिपक जाती है और जैसे जैसे ये भुनता जाता है, क्रिस्पी होता जाता है, सूजी अपने आप अलग होती जाती है और इसकी आवाज़, इसकी खनक से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्रिस्पी हो गया है। और लहसुन भी हमारा बढ़िया सा क्रिस्पी हो गया है, क्रंची हो गया है। तो अब हम इसे भी छान लेंगे। देखिए लहसुन भी हमारा बहुत ही क्रिस्पी भुन गया है। तो अब जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसे भी हम पीस कर इसका बढ़िया सा एक पाउडर तैयार कर लेंगे। इन तीनों पाउडर को अच्छे से किसी एयरटाइट कंटेनर में रख के आराम से साल भर तक यूज़ करिए। प्याज, अदरक, लहसुन तीनों ही पाउडर की बहुत ही फ्रेश खुशबू आप जब भी यूज़ करेंगे आपको महसूस होगी। तो इस तरह से जब भी प्याज, अदरक, लहसुन का सीज़न हो और ये कम दामों में मिल रहे हो, तो इस तरह से आप तीनों के पाउडर बनाकर आराम से रख लें और साल भर तक मज़े मज़े के खाने बनाकर एंजॉय करें, बाजार से कहीं कम खर्चे में। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली तैयारी की तरफ। तो यहाँ मैंने 1 किलो प्याज ली है और अब हम इसका छिलका निकाल लेंगे। अच्छा, प्याज तो हमारे रोज के खाने में बहुत यूज होती है। तो जब प्याज का सीजन हो और ये कम दाम में मिल रही हो तो लेकर तली हुई प्याज बनाकर फ्रीज कर लें। यहाँ मैंने सारी प्याज छील ली है, इसे अच्छी तरीके से धो लिया है और एक टॉवल से पोंछ कर इसे सुखा भी लिया है। अब हम प्याज की पतली पतली स्लाइसेस करेंगे। तो ये जो बीच का वाइट पार्ट होता है इसे आप जरूर से निकाल दें। इससे प्याज जब आप स्लाइसेस करेंगे तो इसके सारे स्टैंड्स आसानी से अलग हो जाएंगे। अच्छा, प्याज काटने के बाद इस तरह से मसल कर इसके सारे स्टैंड्स अलग कर दीजिएगा। तो इससे ये होता है कि प्याज जब हम फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया से और जल्दी से क्रिस्पी हो जाएगी। तो इसी तरह से हम सारी प्याज काट कर रेडी कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था। एक स्लाइस डालकर देख लीजिए। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें प्याज डालेंगे। आप चाहे तो हाथों से डाल दें या फिर इस तरह से बड़े चम्मच में रखकर प्याज फिर तेल में डालें। तो इससे आपके हाथों पर ऑयल के छींटे पड़ने का डर भी नहीं होगा। अच्छा, जितनी प्याज एक बार में आसानी से आपकी कढ़ाई में आ जाए उतनी ही डालकर फ्राई करें। एक बार में ही सारी प्याज डालकर न तलें। फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखें और लगातार चम्मच चलाते हुए प्याज को फ्राई करें जिससे हर तरफ एक जैसी गोल्डन फ्राई हो। तो देखिए मेरी प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है, हर तरफ से बढ़िया सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक छन्नी से छान कर निकाल लेंगे। प्याज रखने के लिए मैंने एक ट्रे पर पहले से टिश्यू पेपर बिछाकर रेडी कर लिया था। अब इसी पर प्याज छान छान कर रखते जाएंगे और अच्छी तरह से फैला देंगे। इस तरह से अगर आप प्याज को फ्राई करके रख लें तो इससे आपका रोज रोज का प्याज छीलने, काटने, तलने में बहुत सारा टाइम बचेगा। खाना भी झटपट से बन जाएगा और जब प्याज महंगी हो जाती है तो आपको महंगी प्याज भी नहीं खरीदनी पड़ेगी।
अब इसी तरह से हम सारी प्याज फ्राई कर लेंगे और ट्रे पर फैलाकर रख देंगे कि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए और क्रिस्पी भी हो जाएगी। प्याज अच्छी तरह से ठंडी हो गई है और क्रिस्पी भी हो गई है। तो अब इस तरह का जिपलॉक बैग लेंगे और इसमें हम प्याज को डाल देंगे। अच्छा, जिपलॉक बैग ना हो तो नमकीन की थैलियाँ भी अच्छे से वॉश करके यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी इसी तरह से जिपलॉक होता है। या फिर आप चाहें तो एयर टाइट डिब्बों में भी रख सकते हैं। इस तरह की तैयारियां करके अगर आप रख लें तो रमज़ान के अलावा भी आम दिनों में भी आपके लिए ये बहुत यूज़फुल होगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपकी कुछ हेल्प कर सके। इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करिए, साथ ही आपके अपने चैनल लाजवाब खाना स्वाद का नजराना को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, तो इससे आपको हमारी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। थैंक यू।